हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल एंड आई होप यू वेल। आप सभी दोस्तों का पुनः क्वालिटी अचीवर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की पढ़ाई मैं कामना करता हूं कि अच्छी चल रही होगी और मैं उसी पढ़ाई में थोड़ा सहयोग के लिए आपके सामने डेली बेसिस पे कुछ न कुछ लाते रहता हूं। तो अभी हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है, ये जैसे ही ख़त्म होगा वैसे मैं हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करूंगा, जो कि जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ ध्यान से एक दो बार देख लीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे आपको मिलते रहेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आज जो है मैं आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्यपाल, यानी कि आपको पता है कि दो तरह के कार्यपालिका होते हैं, एक केंद्र के कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका जिसे कहा जाता है, और एक होता है राज्य का, मतलब कि राज्य का कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में मैंने बताया था राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा होता है। उसी तरह जो मतलब राज्य का जो कार्यपालिका होता है उसमें राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो इस तरह से विधान परिषद सभी राज्यों के लिए जो है अनिवार्य नहीं है, जो चाहते हैं उसे रख सकते हैं, लेकिन ये जो है विधानसभा वे अनिवार्य हैं सभी राज्यों के लिए, और राज्यपाल का पद भी सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। एज लाइक राष्ट्रपति के पद के समान ही होता है राज्यपाल का पद। अगर बात करें तो इसमें जो है क्या क्या होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल के विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता ये सारे आते हैं। और इसमें मैंने बता भी दिया आपकी जो है कि राज्य के कार्यपालिका में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्यमंत्री का सहयोगी होता है मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ये सारे वीडियोस मैं धीरे धीरे आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप जो है मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, आपको मिलते रहेगा, अंत तक बने रहिए, क्योंकि 5-6 मिनट ही वीडियो का मैक्सिमम मेरा टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। आप 10 मिनट में बहुत कुछ सीख लोगे। मैं क्योंकि बुलेट पॉइंट को ही यहाँ लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जामिनेशंस के लिए रिविजन बेसिस पे। ठीक है, अगर आप बात करें राज्यपाल का, तो इसे कहा जाता है गवर्नर पोस्ट लाइक एज प्रेसिडेंट। मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के तरह ही इसका पोस्ट होता है। राज्य के कार्यपालिका का हेड होता है, नाम मात्र इसके पास शक्तियां होती हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख होता है। और अनुच्छेद 152 में इसके पद का विवरण आपको मिलेगा। जैसे कि 52 में आपको पता था राष्ट्रपति का मिलेगा, उसी में 100 जोड़ दीजिए, यानी कि 152 में राज्यपाल का पद मिलेगा। 152 में एक से अधिक राज्यों या राज्यों के लिए या एक राज्य के लिए राज्यपाल की प्रावधान को मतलब इसमें विवरण किया गया है। 154 में इनकी शक्तियों को बताया गया है। 155 में इनकी नियुक्ति संबंधी तथ्यों का जो है विस्तार पूर्वक जो है चर्चा की गई है। और 156 में जो है कार्यकाल के विषय में बताया गया है। और 157 और 58 में योग्यता की चर्चा की गई है। 159 में यानी 159 में शपथ के विषय में बताया गया है कि जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल को अगर हम लोग चर्चा करें तो 152 से 159 तक है लगातार, आप इसे ध्यान से रख लीजिएगा दिमाग में। नियुक्ति संबंधी अगर बातों की बात की जाए तो 155 में आर्टिकल में दर्ज है, और राष्ट्रपति द्वारा जो है केंद्र सरकार की सलाह से नियुक्ति किया जाता है, और ध्यान रखिएगा, और मंत्रिपरिषद की सलाह से भी किया जा सकता है। अगला जो है अगर कार्यकाल के विषय में चर्चा की जाए तो साधारणतः इसकी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति इसे ज़्यादा दिनों के लिए भी रख सकते हैं, या फिर जो है मतलब ये उससे पहले भी इसके पदों से इसे निर्वासित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। इसकी योग्यता की बात करें तो 157 और 58 में योग्यता के वर्णन किया गया है, आर्टिकल 157 158 में। और भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष इनका आयु होना चाहिए, सेम लाइक एज राष्ट्रपति के तरह। राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष होना
चाहिए। और लाभ पद यानी किसी भी सरकारी लाभ के पदों पर जो है विराजमान नहीं होना चाहिए। संसद विधानमंडल के सदस्य ना हो तो यदि कोई पद मतलब कि संसद या विधानसभा का सदस्य होगा तो वह राज्यपाल बनने पर अन्य पद खत्म हो जाएगा। यानी कि उसका राज्यपाल बनने पर कोई पद अगर उसका है तो सारा पद उसका खत्म हो जाएगा। शपथ 159 में सीजे ऑफ हाई मतलब कि हाई कोर्ट का सीजे मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का उसके द्वारा इसका शपथ दिलाया जाता है। इसका जो विवरण आपको आर्टिकल 159 में मिलेगा। शक्ति की अगर बात किया जाए तो राज्य सूची के आधार पर क्षमा जो है अंडर आर्टिकल 161, आपको पता है कि 161 जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है, लेकिन इसमें जो है 161 में राज्यपाल को क्षमा देने की जो है शक्ति प्रदान की गई है, और लेकिन इसको मृत्युदंड पर क्षमा नहीं देने की शक्ति है। अनुच्छेद अगर 213 की बात किया जाए तो इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति इन्हें है। अगली बैठक में क्या है, 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित करना अनिवार्य है, वरना जो है इसे रद्द समझा जाएगा कोई भी अध्यादेश को। जब राज्यपाल द्वारा किसी भी कानून को बनाया जाता है उसी को अध्यादेश कहा जाता है, और उसको मतलब कि लागू का मतलब कहने का मतलब घोषणा करना को एक तरह का अध्यादेश कहा जाता है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति यही शक्ति जो 123 में दर्ज है, और इसी में अगर आप 90 घटा दीजिएगा तो 213 में किसका शक्ति है, वो राज्यपाल का है। सॉरी 90 जोड़ दीजिएगा तो 213 में राज्यपाल की शक्ति निहित है। और 333 यानी 333 की अगर बात की जाए तो विधानसभा में राज्यपाल को एक एंग्लो इंडियन का चयन करने के लिए दिया गया है। उसी तरह से 331 में जो है मतलब कि लोकसभा में राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियंस का जो है नियुक्ति करने का, मनोनीत करने का जो है अधिकार है। तो अगर पूछेगा राज्यपाल से संबंधित तो याद रखिएगा 333 आर्टिकल, और राष्ट्रपति से रिलेटेड 331। ठीक है, तो ये सारे तथ्य हैं। अगर अगला पॉइंट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं जो कि कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियां हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं, अखिल भारतीय में जो भी अध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति करते हैं। तो उसी तरह राष्ट्रपति के मतलब कि राज्यपाल के पास भी कुछ नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं जिसके विषय में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं तो वो है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद सीएम की सलाह पर नियुक्ति किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, विश्वविद्यालय कुलपति, राज्य चुनाव आयुक्त और जिला जज, और राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति की जाती है। इस तरह से आप देख सकते हो विभिन्न पदों का नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 356 की अगर बात किया जाए तो उसमें राज्य में लगने वाले राज्यपाल राज्य का वास्तविक शासन करता होता है। जब राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, तो उसमें राज्यपाल के पास वास्तविक शासन आ जाता है। अगर विधायी शक्ति की अगर बात की जाए, बिल पारित करने में इसका हस्ताक्षर अनिवार्य होता है, और विधानसभा में 333 में मैंने बताया ही एंग्लो इंडियन का मनोनयन करने संबंधी जो है इसके पास शक्ति है, और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करने का जो है शक्ति इनके पास है। अगर 10 मान के चलिए 60 अगर सीट है तो उसमें 1/6 यानी 10 जो सीट है उसका मनोनयन कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। वित्तीय शक्ति की अगर बात किया जाए, धन विधेय यानी बिल राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है धन विधेय में। और न्यायिक शक्ति की अगर बात किया जाए तो इनके पास क्षमादान की शक्ति है, केवल मृत्युदंड को छोड़कर। तो इसके जो आर्टिकल्स मैंने पूर्व में आपको बता दिया, राष्ट्रपति से अगर पूछा जाए 61, अगर राज्यपाल से पूछा जाए 161। ठीक है, दोनों मैं लिंक करके बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। जिला जज की भी नियुक्ति इनके द्वारा किया जाता है। स्वविवेक की शक्ति की अगर बात किया जाए तो इसके पास सरकार बनाने की अनुमति, मतलब कि अपने विवेक से सरकार बनाने की अनुमति इनको है, यानी ये चाहे तो किसी को सरकार बनाने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते उसको अपना बहुमत साबित करना होगा।
अगर वीटो की शक्ति किया जाए तो बिल को अपने पास रखने के रख राष्ट्रपति के पास पुनः विचार के लिए भेजना, इनके पास शक्ति जो है इतना सारा दिया गया है। आई होप कि यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का तब भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए आपकी क्या समस्या है, मैं उसे ज़रूर अगले वीडियोज़ में कम्प्लीटली डन करूँगा। सो डैट मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल्स विद फुल ऑफ जॉय। ओके फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि मेरे चैनल्स में थोड़े से इंक्रीमेंट्स हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।